ये पर्पल नहीं है। ये कौन सा कलर है? ये पर्पल है। ये है पिंक। ये है पिंगा। पिंगा नहीं, पिंक। पिंगा है नहीं, पिंक। और ये क्या चीज है? ये चूहा है। नहीं, चूहा नहीं है। फिर ये क्या है? ये पर्पल है। ये ब्लू है। ये ब्लू है। जी अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और टाइम हो रहा है तकरीबन 3:24। आज बहुत बहुत ज़्यादा लेट वीडियो बन रही है क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है और ना मेरा इरादा था आज बनाने का। लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा नहीं यार बना लेती हूँ। तो कौन है? अच्छा, आप आई हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये है कि आज व्लॉग बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना कोई मूड था। तो फिर ये है कि क्या नाम है, मैंने कहा नहीं बना लेती हूँ, फिर सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो इस वजह से। और अभी मेरे घर पे मेहमान आए हैं और किचन भी साफ़ नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। और अफ़ान को अभी उठाऊंगी तकरीबन 3:45 तक क्योंकि उसको ट्यूशन जाना है। आज तो मैंने उसकी डायरी भी नहीं देखी, नहीं तो रोज़ाना देखती हूँ कि क्या आज होमवर्क मिला है, लेकिन अभी नहीं देखा। ये कि रिमशा से कहूँगी कि तुम खुद ही देख लेना क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं ना डायरी देखी ना उसकी कॉपियाँ वगैरह देखी। तो ये है कि क्या नाम है, अब अफ़ान के दोबारा से मुझे लग रहा है पेपर शुरू हो जाएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो उसका भी मेरे पास मैसेज आ चुका है। फिर ये है कि क्या नाम है, अच्छा दूसरी बात कि ना, ये जो फिर ये है क्या नाम है, तो घर में सब वीडियो देखते हैं। तो जो मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है अरमिश, तो उसने मुझे टोका इस बात पे कि आप ये बार बार हर वीडियो में बोलती हैं और ये रट चुका है हमें, तो उसको थोड़ा कम करें। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या कितनी दफ़ा किस चीज़ को रिपीट करती हूँ। उसने बोला आप वीडियो देखें, आप ये कहती हैं ना फिर क्या काम है या आपका क्या नाम है। तो मैंने कहा अच्छा हाँ यार मैं अब नोट करूँगी और इस चीज़ को मैं थोड़ा कम करूँगी। तो अरमेश, अगर तुम मेरी वीडियो देखो तो ये ज़रूर इसमें चेक करना कि मैं क्या कह रही हूँ और कितनी दफ़ा कह रही हूँ, ताकि तुम मुझे बाद में बता सको और मैं उस चीज़ को कम कर सकूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी मेरे घर पे मेहमान आ चुके हैं, तो फिर ये है कि मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फिर अफ़ान को उठाऊँगी, ट्यूशन भेजूँगी, जब मैं आप लोग की मुलाकात करवाऊँगी अफ़ान से, क्योंकि अभी अफ़ान सो रहा है। जी रात के बज रहे हैं तकरीबन 8:30 होने वाले हैं, तकरीबन 5-6 मिनट हैं। और हालत बहुत बैंड है क्योंकि तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि कमरे तक में आ रही है। दूसरा तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि देर से व्लॉग बनाया था मैंने। और एक बात बहुत ज़रूरी, लोगों से मैंने अक्सर एक बात सुनी है कि भाई जब इंसान चला जाता है दुनिया से, जो उसकी जो कहने को तो वो फिर एक मैयत ही हो जाती है या डेड बॉडी हो जाती है या जनाजा हो जाता है और फिर उसका नाम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक मैंने बात सुनी है कि ना रो मत, मुर्दे को तकलीफ़ होगी, ठीक है, रो मत, मुर्दे को तकलीफ़ होगी। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जी रो मत, मुर्दे को तकलीफ़ होगी। तो एक बात उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि रो मत, मुर्दे को तकलीफ़ होगी, तो सारी ज़िंदगी जो तकलीफ़ दी जाती है उसका क्या है ना, पते की बात, उसका क्या, जो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ होती है उस इंसान को जो चला गया इस दुनिया से, उसको हमारे रोने से क्या फ़र्क पड़ेगा और उसको हमारे रोने से क्या तकलीफ़ होगी, क्या दर्द होगा, वो तो चला गया। हाँ, उसके जाने से हमें बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि एक अज़ीज़, एक दिल के करीब जो बाप, भाई, माँ, बहन, जो भी है रिश्ता, अगर वो चला जाए हमारे पास से, या औलाद का रिश्ता, ठीक है,
क्या फ़र्क पड़ेगा उसे? फ़र्क हमें पड़ता है, मुर्दे को नहीं पड़ता, वो जो चला गया इस दुनिया से। ठीक है, अक्सर मैं रोती हूँ तो मुझे कामरान कहते हैं कि शफ़क़ रो मत, क्योंकि पापा तो चले गए इस दुनिया से। सबसे पहले मेरी नानी गई थी, मैं अपनी नानी से बहुत मोहब्बत करती थी, तो खैर मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि रो मत, तकलीफ़ होगी ये वो। लेकिन अक्सर अभी जब से पापा का इंतकाल हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है 5 महीने से वो मेरे साथ थे, तो मुझे ज़्यादा उनसियत हो गई उनसे। तो कामरान कहते हैं शफ़क़ रो मत, तकलीफ़ होगी। या अभी जब पापा का वहाँ पे हमने जब सब किया जो भी था, तो वहाँ पे भी सब कहते थे रो मत, तकलीफ़ होगी मुर्दे को, यानी कि तुम्हारे पापा को तकलीफ़ होगी, वो ये वो वहाँ। तो मैं उस वक्त तो मेरे सेंस में ही नहीं थी मैं कि मैं कुछ बोल सकूं। तो मैंने बाद में सोचा कि यार वो तो चले गए, उनको किस चीज़ की तकलीफ़? वो तो जिस तकलीफ़ में थे अल्लाह ताला ने उनको निकाल दिया, उससे निजात दे दी। तो दूसरी बात, जब हम जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाते हैं तो जब भी मैंने ये बात सुनी है कि ज़्यादा हिलाओ मत, जनाजे को तकलीफ़ होगी। तो ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ दी जाती है, दोनों सवालों का एक ही जवाब कि ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ दी जाती है जनाब, उसका क्या? वो तो इस दुनिया से चला गया बंदा, ठीक है? उसको जितनी तकलीफ़ मिलनी थी वो मिल गई, हमारे रोने से उसको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है? अभी मैं पापा को देखती हूँ, अक्सर तो मैं ख्वाब भूल जाती हूँ, अक्सर को मैं अब ख्वाब भूल जाती हूँ। अभी कल भी मैंने देखा था, परसों भी मैंने पापा को देखा। मुझे ये याद है कि मैंने पापा को देखा, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या देखा। तो मैं अपने आप से और अल्लाह ताला से एक सवाल है मेरा, क्या पता अल्लाह ताला मेरे ख्वाब में ये जवाब मुझे मिल जाए कि अल्लाह ताला इंसान तो चला, ठीक है? तो मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बात पे, क्योंकि ये बात मैंने 2-3 दफ़ा बहुत से लोगों से सुनी है कि रोना नहीं चाहिए, मुर्दे को तकलीफ़ होगी, ज़्यादा हिलाओ मत, मुर्दे को तकलीफ़ होगी, ये है वो है। तो काहे की तकलीफ़ और कैसी तकलीफ़? उसको वो बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने ना हम इंसानों को यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए भेजा है, ठीक है? कुछ लम्हात के लिए हमें यहाँ भेजा है, चंद दिन है, चंद घंटे, हमें नहीं पता। हमने सब ने यहाँ से चले जाना है और यहाँ किसी ने भी नहीं रहना। मैं खुद जब पापा थे मैं उनको यही कहती थी। तो अब ये क्या चीज़ है? जैसे कि अक्सर ऐसी कोई बात होती है या मुझे याद आ रही होती तो मैं रो लेती हूँ या जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोना आ ही जाता है, सगा बाप है। अब हैं तो नहीं, थे हो गए, लेकिन है तो हम उन्हीं से ही ना। अब अम्मी को अगर कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि उनको कुछ अगर हो जाता है, तो जब भी रोना आएगा, क्योंकि माँ बाप का ऐसा रिश्ता है कि आप उनको ना ख़त्म कर सकते हो ना मिटा सकते हो, ठीक है? लेकिन यही एक बात जो मेरी आज तक समझ में नहीं आती कि यार अगर हम जैसे कि चले जाता है कोई हमारे पास से, अगर हम रोते हैं तो लोग ये क्यों कहते हैं कि क्या नाम है, मुर्दे को तकलीफ़ होगी, हालांकि जबकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे रोने से, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, वो तो देख ही नहीं रहा हमें, क्योंकि वो उसकी सिर्फ एक हमारे सामने एक तो बस यही था मुझे कहना और बताना। और मेरी जो दिमाग की जो है कि भाई जो लोग कहते हैं कि मुर्दे को तकलीफ़ होगी, ये होगा वो होगा, तो भाई उसको हमारे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। दूसरा ये है कि क्या नाम है, फ़र्क उसको जब पड़ता जब वो दुनिया में होता, और जो तकलीफ़ें हम उसको दुनिया में देते हैं, सही है, वो और उसमें बहुत फ़र्क है। हम दुनिया में उसको तकलीफ़ ना दें जब वो ज़िंदा होता है, मरने के बाद तो उसको कुछ पता नहीं होता। मैं मर जाऊंगी तो मुझे थोड़ी कुछ पता होगा कि मैं कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन, क्योंकि मेरा सिर्फ एक जनाजा रखा हुआ होगा वहाँ पे और सब रो रहे होंगे।
ठीक है। बच्चे हो गए या शरीक हयात हो गई, वो तो फिर भी याद रखती है। तो ये है कि भाई बहन याद रख लेते हैं, बच्चे याद रख लेते हैं, बीवी याद रख लेती है, अगर शौहर चला जाए तो, अगर बीवी चली जाए तो शौहर याद रख लेता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी है, अगर बच्चे चले जाएं तो माँ बाप याद रह जाते हैं, माँ बाप याद रखते हैं, और अगर माँ बाप चले जाएं तो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। ठीक है। तो और दूसरा ये कि आज मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं इस बात को वो कर दूं कि भाई मुर्दे को कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर कोई ये कहता है कि क्या नाम है मत रो, मुर्दे को तकलीफ़ होगी या पापा को तकलीफ़ होगी, तो जितनी वो तकलीफ़ में थे वो तो चले गए यहाँ से। अल्लाह ताला ने उनकी तकलीफ़ें दूर कर दी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो बहुत तकलीफ़ में थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ कर दी। अल्लाह ताला उनके आगे के लिए भी आसानियाँ करे। दूसरा ये कि क्या नाम है, अब मैं आपसे सबसे चाहती हूँ अलविदा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। झाड़ू नहीं दी थी क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी। ऐसे जैसे मरी हुई बिल्ली की तरह होते हैं ना, वो वैसे पड़ी हुई थी। तो इस वजह से मैंने आज कोई काम भी नहीं किया। अब करूँगी कमरे की सफाई, झाड़ू वगैरह दूंगी, फिर खाना बना लूँगी। मैंने तो खा लिया, खाना नहीं खाया था, मैं बाहर से बिस्किट वगैरह ले आई थी अफान के साथ, जब अफान को ट्यूशन लेकर आ रही थी घर पे, तो वहाँ से मैंने बिस्किट ले ली थी मामू की दुकान से। तो फिर मैंने घर आके चाय से वो खा ली, तो मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन ये आकर खाएंगे। तो फिर मैं ये है कि क्या नाम है, ये मेरा सर है, ये ऑरेंज कलर है, अफान को तो पता ही नहीं है ना अफान, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज नहीं है। तो अल्लाह हाफिज। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस वालों का भी ख्याल रखें क्योंकि हालात बिल्कुल सही नहीं चल रहे पाकिस्तान के। तो अल्लाह हाफिज।